नमाज पढ़ा। शाबाश, अल्लाह ने ये दिन दिखाया ना, फिर मैं दूसरे देख रहे हैं, मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। शाबाश। बहुत कुछ याद है, सब कुछ याद है। ओह अच्छा, कोई अच्छी चीज बताएं जो आपको याद हो। अपना फैमिली टाइम बताएं, आप लोगों का कैसा होता था, सब मिलके खाना खाते थे या क्या होता था फैमिली टाइम। लखनऊ में हम पैदा हुए। वहाँ एक घर था जो हमारे दादा ने बनवाया था। नीचे दुकानें थी, ऊपर हम लोग रहते थे। हम 2 भाई थे और 1 बहन थी। हम, मिनहाज और हमारी बहन, 3 ही लोग थे हम लोग। सबसे बड़े लड़कों में हम थे समझो। और हमारे यहाँ उस वक्त भी पर्दे वर्दे का ये वो सब बहुत ज़्यादा सब रहता था। और हमारी दादी जब कहीं जाती थी तो डोली आती थी उनके लिए। 2 कहार, बीच में डोली, यानी ये सिस्टम था। या फिर ये कि तांगे और वो चलते थे। तो वो डोली जो है आके दरवाजे में लग जाती थी, हमारी दादी उसमें बैठती थी। और वो मौलवीगंज एक जगह है जहाँ पे हमारी फूफियाँ रहती थी, तो वहाँ जाती थी वो। और हमारा घर तकरीबन 12-13 सीढ़ियाँ थी, ऊपर होता था। तो बचपन का हमें ये याद है कि हम 7-8 साल की उम्र तक समझो रहे हैं, होश हवास में बिल्कुल। सारा ही कुछ याद है मुझे। हमारे घर में हमारे बाप ने कभी हम लोगों को मारना कभी कुछ नहीं। जो कुछ कहना होता था अम्मा कहती थी और अब्बा का नाम लेती थी कि वो आएंगे तो कहूँगी। लेकिन कभी भी हमारे बाप बहुत यानी काम एंड क्वाइट एंड कूल टाइप के आदमी थे। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे बाप ने कभी मारा हो मुझे, लेकिन उनका रोब था कि अम्मा रोब में बस आने दो, आप आने दो उनको। और हमारी ऐसी कोई शैतानियाँ भी नहीं थी। हमें नमाज पढ़ना हमारी दादी ने सिखाया। हमारी दादी नाबीना हो चुकी थी। हमारे होश हवास में एक दिन एकदम उनकी तबीयत खराब हुई और आंखों की रोशनी चली गई उनकी। फिर वो बहुत इलाज कराया लेकिन वो वापस नहीं आई। उस ज़माने में इतना इलाज थे भी नहीं। तो मेरी दादी ने मुझे नमाज पढ़ना सिखाया किस तरीके से कि मेरा कुर्ता पकड़ के अपने पास पलंग पे बिठा लेती थी कि मैं भाग न जाऊं। और फिर मुझे उन्होंने ज़बानी नमाज पढ़ना सिखाया। यानी नमाज वहीं से शुरू हुई मेरी। और वो बाकायदा के अब खड़े हो, ये पढ़ो, अब सिजदे में जाओ, ये सब उन्होंने सिखाया। तो शैतानी इस हद तक थी कि कभी कभी जब मैं वो मेरा कुर्ता पकड़े बैठी रहती थी, मैं चुपके से कुर्ता उतार के और भागता था। खैर, तो ये तो यहाँ तक हुआ। फिर जब हम और बड़े हुए तो हमें मतलब उसी ज़माने में शायद घर में हमारे एक अजीज़दार थे जो कि टीचिंग लाइन में थे। उनको लगाया गया कि भाई हमें एडमिशन के लिए तैयार किया जाए स्कूल में एडमिशन के लिए। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। उन्होंने मैथमेटिक्स, हिसाब, अंग्रेज़ी, हिंदी उस ज़माने तक नहीं चली थी। और सारा कुछ जो चीज़ें टेस्ट में ज़रूरी होती हैं, और वो कभी कभी बेंच से मारते भी थे। तो वो भी मतलब जैसे पहाड़े याद नहीं होते थे मुझे। तो 10 तक तो ठीक, उसके बाद भी पहाड़े नहीं याद होते थे, मैं गड़बड़ करता था तो वो बेंच से मारते भी थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने अच्छा पढ़ाया। जब हम एडमिशन के लिए गए, हमारे करीबी एक स्कूल था। हमारे दादा माशाल्लाह बहुत ही परहेजगार, ईमान वाले सब कुछ थे। उन्होंने मिलकर एक यतीम खाना, मुमताज़ दारुल यतामा के नाम से, अभी भी होगा वो बनवाया। उसमें उनका पूरा शेयर था। यानी ये नहीं कि पूरे उन्होंने सब कुछ किया था, लेकिन वो उसे करता धरता में उसमें सपोर्ट करने में थे। एक मस्जिद थी हमारे घर के बहुत करीब, उसमें भी उनका नाम लिया जाता था कि उन्होंने बहुत खैर।
तो जब हम एडमिशन के लिए गए, एडमिशन खोले हुए थे, एडमिशन हो रहे थे, हम गए तो ख्याल ये था हमारे टीचर का, हमारे वालिदैन का या हमारे बाप का कि तीसरी क्लास में हमारा एडमिशन हो जाना चाहिए। जी। तैयारी थी उससे के लिए। लेकिन जब वहाँ गए, टेस्ट वेस्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो तीसरी के लायक तो नहीं है, ये तो 8वीं के लायक है। लेकिन हम 8वीं में तो एडमिशन कैसे लें, इनके तो एज कम है। तो मेरी एज जो है वो 8 साल बढ़ा दी गई। ओह, 8 साल। 8 साल का डिफरेंस वहाँ से शुरू हो गया मेरा, वाह। और मेरा एडमिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं कभी फेल वेल नहीं हुआ।